नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी आईआरसीटीसी के ऐप या वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश किए होंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको एक बार भी सफलता नहीं मिला होगा कि आप अपना तत्काल टिकट खुद से अपने मोबाइल से बुक कर पाए हो। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट में बहुत सारी अपग्रेडेशन करने वाली है और 15 जुलाई 2026 को एक नया वेबसाइट लॉन्च करेगी जिसमें आपको ये सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। आईआरसीटीसी ने वैसे बहुत सारे क्लेम किए हैं अपने वेबसाइट को लेकर के कि उन्होंने बहुत सारे जितनी भी समस्याएं हैं सबको खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा नए नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं आईआरसीटीसी के नए वेबसाइट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात इसी टॉपिक पर करने वाले हैं कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है और आईआरसीटीसी ने इसके लिए क्या किया है और नए फीचर्स क्या हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने और जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते होंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ रहा होगा। जब भी आप अपना नाम वगैरह डाल देते हैं तो आपको जो सर्वर है वहां पे इंटरफेस पे सर्वर घूमने लगेगा और टिकट ही बुक नहीं होगा, और जब सर्वर सही हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि 200 वेटिंग चला गया। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, आईआरसीटीसी का एक रूल है, रेलवे से लोग पैसा दे करके एजेंट बन जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनको बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसके लूपहोल्स का इस्तेमाल करके अचानक से 100-100, 200 टिकट बुक कर पाते हैं और आम आदमी देखते ही रह जाता है। उसको ना टिकट बुक होता है ना ही तत्काल, और पैसा भी कट जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब अचानक से आपका वेबसाइट या ऐप लॉग आउट हो जाएगा, अचानक से कोई बड़ी समस्या आ जाएगी, कैप्चा वाला समस्या आता है, बहुत सारी चीज़ें समस्या जो है आईआरसीटीसी के वेबसाइट और ऐप में अभी तक हैं। अचानक से कभी सर्वर डाउन हो जाना, जबकि आईआरसीटीसी का वेबसाइट जो है हर दिन रात के 12 बजे मेंटेनेंस में जाता है, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें अब तक आ रही है। अब आईआरसीटीसी ने नया वेबसाइट लॉन्च करने का सोचा है। नया वेबसाइट जो है वो 15 जुलाई 2026 को लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आईआरसीटीसी ने क्लेम किया है कि वो बहुत सारे फीचर्स इसमें डाले हैं। इसके अलावा पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी खत्म किया गया है। तो आईआरसीटीसी का ये कहना है कि जो ग्लिच आ रही थी उसको खत्म किया गया है। इसके अलावा जो तत्काल टिकट बुकिंग में लोगों को परेशानी होती थी उसको भी खत्म किया गया है। नए सीट सिलेक्शन की जो टेक्निक होती है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों, 4 नए फीचर्स को जानते हैं जो आईआरसीटीसी ने अपने वेबसाइट में दिया है। सबसे पहले उनका ये क्लेम है कि अब जो है आईआरसीटीसी का वेबसाइट, जो नया अपग्रेडेड वेबसाइट है, वो गोली के रफ्तार से काम करेगा। मतलब आप एक क्लिक करेंगे और आपका टिकट बुक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आईआरसीटीसी का क्लेम है। उन्होंने कहा है कि सबसे जो बड़ी फायदा ये होने वाला है कि टिकट बुकिंग की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि टिकट जब बुक होता है तो पेमेंट कट जाता है और टिकट बुक नहीं हो पाता है। तो आईआरसीटीसी का ये कहना है कि आपको जस्ट एक क्लिक में पेमेंट भी क्लिक होगा और पेमेंट भी कट होगा और आपका टिकट भी बुक होगा। मतलब कोई भी बिचौलिया आपका अब टिकट बुक होने से नहीं रोक सकता है। और इतना वेबसाइट तेज होगा कि जैसे नॉर्मल प्राइवेट कंपनियों के वेबसाइट इतने फास्ट होते हैं, उसी तरीके का वेबसाइट जो की स्पीड जो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है स्मार्ट सीट सिलेक्शन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज तक हम लोग जब टिकट बुक करते हैं तो हमें केवल इतना सेलेक्ट करने को मिलता है कि आप लोअर, अपर, मिडिल या साइड लोअर, अपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें भी आपको आईआरसीटीसी का जो रेलवे का नियम है उसके हिसाब से ऑटोमेटेड तरीके से आपको सीट अलॉट होता है। मतलब आप खुद से ये नहीं क्लेम कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमको इस ट्रेन में, इस बॉगी में ये वाले नंबर का सीट चाहिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो नया वाला वेबसाइट है उसमें ये फीचर्स भी दिया गया है कि आप खुद से उस ट्रेन में कौन सी बॉगी में कौन सा सीट खाली है वो देख पाएंगे, और उसमें से आप किस सीट को सिलेक्ट करेंगे वही सीट आपको अलॉट की जाएगी। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा है जो अब तक पहली बार आपको देखने को मिलेगा 15 जुलाई के बाद नए वेबसाइट में। तो ये एक बहुत नया फीचर है और बहुत नई तकनीक है जो कि आम आदमी को काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ अगर ट्रेवल करेंगे, 5, 6, 7, 8 लोग हैं और आपको टिकट एक साथ चाहिए होगा, सीट एक साथ चाहिए होगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि उस ट्रेन में कहाँ पे एक साथ 6-7 सीट अवेलेबल है और वहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपनी सीट जो है वो अलॉट करा सकते हैं। तीसरा जो आईआरसीटीसी का क्लेम है कि वो आसान और
आधुनिक यानी कि मॉडर्न यूज़र इंटरफेस लेकर के आने वाले हैं। अभी जब आप IRCTC का वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी टैब आपको मिलेगी, जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन से टैब में क्या करने को मिलेगा, और खास करके जो नए लोग होते हैं उनको तो और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो IRCTC ने ये कहा है कि हम अपने यूज़र इंटरफेस को इतना ज़्यादा आसान बना दिए हैं कि कोई नया व्यक्ति या कोई वृद्ध व्यक्ति भी, सीनियर सिटीजन भी जब पहली बार IRCTC के वेबसाइट पे आएगा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आसानी से अपना टिकट बुक कर पाएंगे। चौथा जो IRCTC ने क्लेम किया है कि वो जो टेक्निकल ग्लिच आती है उससे भी काफ़ी हद तक छुटकारा आपको मिल जाएगा। इसके लिए IRCTC ने बैकएंड में बहुत सारे काम किए हैं। अब देखिए, ये जो क्लेम है दोस्तों वो तो IRCTC ने कर दिया है, लेकिन ये क्लेम आपको तब रियलिटी इसकी पता चलेगी जब IRCTC अपना वेबसाइट लॉन्च करेगा 15 जुलाई को। उसके बाद ही यूज़ करने पे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या बदला है या फिर वही पुराने जैसा घिसा पिटा IRCTC का वेबसाइट है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।